हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और आज हम करंट बैंकिंग अवेयरनेस क्विज करने वाले हैं। ठीक है, करंट बैंकिंग अवेयरनेस क्विज, और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आपको देखिए, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है बैंकिंग अवेयरनेस की। उसमें आप मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, इन मंथ्स की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त मंथ की जो बैंकिंग अवेयरनेस है, उसमें से आपके लिए एग्जाम में क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, आज उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। और ये इस क्विज जो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 1 होगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 है ये। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, एज पर द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन, what amount of fine will be charged by RBI from the bank if the ATM remain out of cash for more than 10 hour in a month। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी एक महीने में, किसी भी एक मंथ में, अगर किसी भी बैंक का ATM 10 आवर से ज़्यादा आउट ऑफ कैश रहेगा। ठीक है, आउट ऑफ कैश। कई बार आपने देखा होगा एटीएम पर ऐसे ही एक बोर्ड लिख के लगा देते हैं, आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ कैश। तो उससे क्या होता है, कस्टमर को परेशानी होती है, उसको फिर दूसरा एटीएम सर्च करना पड़ता है। तो आरबीआई ने अब इसके लिए फाइन कर दिया है कि अगर एक महीने में 10 घंटे या उससे ज़्यादा तक आपका एटीएम आउट ऑफ कैश रहेगा तो आपको पेनल्टी देनी होगी उस महीने में। कितना? तो उसका आंसर है सी, 10,000। ठीक है, याद रखना है आपको, 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी अगर किसी भी बैंक का एटीएम एक महीने में 10 घंटे से ज़्यादा के लिए आउट ऑफ कैश रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है जिसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है ऐसा लोन जिसके लिए आपको बैकएंड में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। देन बैंक कैन ऑफर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? ये 10 to 20 का मेल या फीमेल का एक ग्रुप होता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये एक योजना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के द्वारा मैक्सिमम कितना कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा सकता है, उसी का आंसर यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो उसका आंसर है 10 लाख। उसका आंसर है 10 लाख। ठीक है, सॉरी, देखिए 10 लाख पहले था, याद रखना है आपको। यहाँ पर 10 लाख जो था वो पहले था, अब इसका आंसर हो गया है 20 लाख। ठीक है, अब इसका आंसर 20 लाख है। तो यानी कि पहले जो लिमिट थी कोलेट्रल फ्री लोन की 10 लाख, अब उसके बदले कितनी कर दी है? 20 लाख। इसका राइट आंसर है 20 लाख। ओके, व्हाट इज द करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, तो प्रेजेंट में एमएसएफ की रेट कितनी है? उसका आंसर है 4.25। ठीक है, तो प्रेजेंट में एमएसएफ की रेट कितनी है? 4.25। नेक्स्ट, आरबीआई हैज़ एडवाइज कमर्शियल बैंक टू सेंड एम्प्लॉय पोस्टेड इन सेंसिटिव पोजीशन या एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑन मैंडेटरी लीव फॉर मिनिमम हाउ मैनी डेज इन अ ईयर। देखिए, ऐसे एम्प्लॉय जो किसी सेंसिटिव जगह पर पोस्टेड है या इंटीरियर में पोस्टेड है, तो उनको कितने दिन की लीव मैंडेटरी की गई है। मान लीजिए सपोज आप दिल्ली में पोस्टेड हैं और अब आपका ट्रांसफ़र दिल्ली से कर दिया गया है लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख क्या एक सेंसिटिव प्लेस है। तो जब आपका दिल्ली से लद्दाख में होगा तो आपको एक ट्रांसफ़र लीव मिलेंगी, बस उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि वो कितने दिन के लिए होगी। तो उसका आंसर है 10 डेज। ठीक है, तो जो यहाँ पर मैंडेटरी लीव्स है वो 10 डेज की होगी, 10 डेज। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ फुल केवाईसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? लाइक पेटीएम, ठीक है, फोन पे, जी पे, ये सब आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने अपने पेटीएम में या फ़ोनपे या जीपे वॉट एवर जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर आपने उसमें केवाईसी कराई हुई है
तो उसमें जो पेमेंट की लिमिट है, जो उसमें पेमेंट की लिमिट है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो उसका आंसर है, देखिए वो पहले थी 1 लाख, अब बढ़ाकर कर दी है 2 लाख। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। 1 लाख से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है? 2 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस पर कस्टमर एट एंड ऑफ द डे इन अकाउंट मेंटेन एंड पेमेंट बैंक? देखिए पहले पेमेंट बैंकों को बोला गया था कि वो 1 ईयर में मैक्सिमम डिपॉजिट जो ले सकते हैं वो 1 लाख था। मैक्सिमम डिपॉजिट कितना ले सकते थे? 1 लाख। बट अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 लाख। तो अब पेमेंट बैंक में मैक्सिमम जो आप अमाउंट मेंटेन कर सकते हैं वो कितना होगा? 2 लाख। ठीक है, याद रहेगा आपको, 2 लाख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर मार्च 2021? देखिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग बैंकों से जुड़ेंगे उसी को हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है। तो उसके लिए आरबीआई ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला हुआ है। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो याद रखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज्ड बाय आरबीआई। इसको कौन रिलीज करता है? आरबीआई रिलीज करता है। बट यहाँ पर सवाल ये है कि जो मार्च 2021 में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स दिया गया है उसमें स्कोर क्या है? ये एक तरीके से स्कोर बेस्ड होता है, तो उसमें स्कोर पूछा गया है। तो इसमें स्कोर है 53.9, आंसर ए 53.9। याद रखेंगे, उसमें आंसर है 53.9। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय आरबीआई? ठीक है, तो व्हाट इज द बेस ईयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय आरबीआई? देखिए अभी ऊपर जो हमने पूछा था कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने लॉन्च किया। अब कह रहा है कि उसका बेस ईयर क्या होता है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स होता है तो उसका हम एक बेस ईयर मान के चलते हैं। बट इसका आंसर है नो बेस ईयर। ठीक है, इसमें कोई भी बेस ईयर नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर मार्च 2021? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी कौन लॉन्च करता है? आरबीआई लॉन्च करता है। कह रहा है कि भाई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में भारत का मार्च 2021 में स्कोर क्या है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का मतलब है कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटलाइज हो चुके हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, बैंक में जाके लाइन में नहीं लगते, डिजिटलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर भी ए है। ठीक है, 270.59, 270.59। ठीक है, आगे, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय इंडिया रेटिंग? INDRA का मतलब है यहाँ पर इंडिया रेटिंग। देखिए इंडिया रेटिंग क्या है? ये एक रेटिंग एजेंसी है भारत की। तो इसने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो जीडीपी है उसको कितना प्रिडिक्ट किया है? तो देखिए वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी को प्रिडिक्ट किया गया है 9.4%। 9.4%। क्लियर है? याद रहेगा आपको? ओके, नेक्स्ट, शांति लाल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो शांति लाल जैन को कौन से बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रयास टू सैंक्शन लोन टू एंटरप्रेन्योर फॉर लो इनकम ग्रुप्स? ऐसे एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनकी इनकम कम है, ठीक है, बट वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो किस बैंक के द्वारा उनको लोन देने के लिए डिजिटल प्रयास नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी। नेक्स्ट,
Which bank has won the most innovative in digital banking honor at the Innovation in Digital Banking Award 2021 by The Banker? ठीक है, ये द बैंकर एक मैगजीन है, ठीक है, इसके द्वारा जो सबसे इनोवेटिव डिजिटल बैंक का जो ऑनर है वो मिला है डीबीएस बैंक को, डीबीएस बैंक को। और कमेंट में आप मुझको बताइए कि डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, देखिए व्हाट इज द परजेंट रेपो रेट। तो परजेंट में रेपो रेट कितनी है, व्हाट इज द परजेंट रेपो रेट, परजेंट में रेपो रेट कितनी है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है 4%। परजेंट रेपो रेट है 4%। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च द दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। देखिए इस तरह के एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम कौन से बैंक के द्वारा शुरू की गई है, इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाए कि दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी फॉर, आंसर होगा स्मॉल रिटेलर्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कई बार थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, ई रूपी लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई इज बिल्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म, इसका आंसर है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए ई रूपी है क्या, ई रूपी एक वाउचर है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मिलते हैं गिफ्ट वाउचर जिनको आप रिडीम कर सकते हैं, ऐसे ही ये एक वाउचर है, ठीक है। और गवर्नमेंट को मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को देना है, सपोज राम को मिला है 100 रुपीज़ का वाउचर, ठीक है। तो यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे कि जीपे है और पेटीएम है, तो आप इन पे जाएंगे सिंपल और अपने वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। यानी कि राम को कितने रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। वन टाइम रिडीम इसको आप कर सकते हैं, वन टाइम ये होगा, ठीक है। और कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं इसको, यूपीआई प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। ई रूपी को किसने लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड लोन लिमिट that a bank can sanction to director of other bank without board approval। देखिए मान लीजिए किसी भी बैंक का डायरेक्टर है, उसको लोन चाहिए, तो उनको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, तो उसका आंसर है 5 करोड़। पहले ये लिमिट सिर्फ 25 लाख थी। सपोज मान लीजिए पीएनबी है, उसके बैंक के जो डायरेक्टर हैं उनको लोन चाहिए, तो उनको अब बिना अप्रूवल के 5 करोड़ रुपए तक का भी लोन मिल सकता है। तो आंसर है 5 करोड़, ठीक है। Next, what is the foreign direct investment limit in pension fund management? What is the foreign direct investment limit in pension fund management? तो पेंशन फंड मैनेजमेंट जो है उसमें एफडीआई की लिमिट पूछी है। देखिए पहले लिमिट थी 49%, पहले लिमिट कितना था 49%, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 74%, 74%। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय इंडिया रेटिंग। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बस इसका आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आंसर है 9.4%। तो इंडिया रेटिंग के द्वारा भारत की जीडीपी को प्रिडिक्ट किया गया है कितना, 9.4%। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च पे योर कॉन्टैक्ट फीचर फॉर इट्स कस्टमर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो देखिए आप कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप को यूज़ करते हुए पे योर कॉन्टैक्ट, आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट हैं आप उनको पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पे योर कॉन्टैक्ट। तो आज हमने जो मई, जून, जुलाई, अगस्त मंथ की बैंकिंग अवेयरनेस थी उसके 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये पार्ट 1 था। जल्दी आपको पार्ट 2 मिलेगा, ठीक है, जल्दी आपको पार्ट 2 मिलेगा, उसमें फिर से हम एमसीक्यू करेंगे। ये सभी एमसीक्यू आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।